रहीम। मैं हूं डॉक्टर इसरार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेडिकेयर बाय डॉक्टर इसरार। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑरेक्स प्लस। ऑरेक्स प्लस एक ऐसी मेडिसिन है जो सिरप फॉर्म में भी अवेलेबल होती है और टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल होती है। तो शुरू करते हैं इसके सिरप से कि उसकी क्या कंपोजिशन है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके यूजेस क्या हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, उसकी मार्केट में प्राइस क्या है। तो ये एक इसकी फॉर्म मेरे पास मौजूद है। ये इस फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। इसके अलावा इसकी और डिफरेंट फॉर्म्स भी होती हैं जो इसके साइज़ के हिसाब से, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के हिसाब से डिफरेंट होती हैं। उस हिसाब से इसकी प्राइस भी डिफरेंट होती है। जो ये मेरे पास मौजूद है इसको मकलसन रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ ने प्रिपेयर किया है और इसकी प्राइस तकरीबन 160 रुपीज़ है मार्केट में। तो इसकी कंपोजिशन से स्टार्ट करते हैं। इसकी कंपोजिशन में जो पहला एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट है, जो एज अ एंटी एलर्जिक काम कर रहा होता है, यानी कि रनिंग नोज़ से, वाटरी आइज से, स्नीजिंग से जो है वो रिलीफ प्रोवाइड करता है। और उसके अलावा दूसरा जो है वो फिनाइल फिराइन इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जो कोल्ड सिम्टम से रिलीफ प्रोवाइड कर रहा होता है। इसके बाद इसके देखते हैं बेनिफिट्स क्या हैं, यानी इसके यूज़ करने के फ़ायदे क्या हैं। तो एक नेचुरल एपिटाइट स्टिमुलेंट है, यानी कि भूख को जो है वो स्टिमुलेट कर रहा होता है। एनोरेक्सिया यानी कि भूख ना लगना, उससे रिलीफ प्रोवाइड करता है। तो अगर भूख नहीं लगती तो उससे जो है वो वीकनेस हो जाती है। वीकनेस होने के साथ साथ जो है वो ब्रेन पे इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं, यानी कि ब्रेन को ग्लूकोज ना मिले तो उससे जो है वो ब्रेन पे जो है वो इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं, हार्ट पे इफ़ेक्ट पड़ते हैं, जो मेजर आर्गन्स हैं जो है वो इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं। ये जो है वो नेचुरली हंगर जो होता है उसको इंक्रीज़ करता है। उसके अलावा जो है ये नेचुरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, और मेनली जो है वो स्टमक को, इंटेस्टाइन्स को जो है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा होता है। उसके अलावा इसके यूज़ देखते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो मेनली तो ये डॉक्टर्स जो होते हैं ये प्रिस्क्राइब करते हैं छोटे बच्चों को, लेकिन इसके अलावा ये अडल्ट्स भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो इन्फेंट्स में अगर देखें 1 मंथ टू 1 ईयर इन्फेंट्स जो होते हैं उनमें हाफ़ टी स्पून ट्वाइस अ डे यूज़ किया जाता है। उसके अलावा जो है वो 1 to 12 ईयर्स एज जो बच्चे होते हैं उनमें 1 टीस्पून ट्वाइस अ डे यूज़ किया जाता है, और अडल्ट्स में जो है वो 2 टीस्पून ट्वाइस अ डे यूज़ किया जाता है। अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता चलूँ कि टीस्पून क्या होता है। टीस्पून से मुराद आलमोस्ट 5 मिलीलीटर ऑफ द ड्रग होना ज़रूरी होता है 1 टीस्पून में। तो बाज़ औक़ात हम जो है वो बॉटल के ऊपर जो छोटा ढक्कन होता है उससे जो है वो मेडिसिन जो होता है इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 2 या 3 ml मिनिमम आ रहा होता है। उससे जो है हमारी मेडिसिन जो होती है वो प्रॉपरली यूज़ नहीं हो रही होती, तो इसका केयर करना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी टैबलेट जो है उसकी क्या कंपोजिशन है। इसकी टैबलेट जो है उसमें जो है ये दोनों एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं, लेकिन उसके साथ एक और मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होता है वो फ्रूसिमाइड मौजूद होता है। ये फ्रूसिमाइड जो होता है इसका फंक्शन अगर हम देखें तो ये ब्लड कंट्रोल कर रहा होता है, ब्लड प्रेशर को, यानी कि ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर जो मरीज़ होते हैं उनको जो है ये प्रिस्क्राइब किया जाता है। उसके अलावा ओडिमा एक कंडीशन होती है जिसमें जो है वो बॉडी लिक्विड जो होता है, बॉडी फ्लूइड जो होता है वो एक जगह पे जो है वो अकोमुलेट हो जाता है, जिससे स्वेलिंग हो जाती है, और ये मेनली जो है वो ब्लड प्रेशर पेशेंट्स होते हैं उनमें हो रहा होता है। तो उसके लिए जो है वो ये एज अ मेडिसिन यूज़ की जाती है। उसके बाद अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखें इस टैबलेट के, तो टैबलेट जो होती है वो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो होती है उसको डिस्टर्ब कर रही होती है। इससे डिहाइड्रेशन हो जाती है, यानी कि पानी की कमी हो जाती है, और पानी की कमी हो जाने की वजह से जो है वो ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाने की वजह से मेजर आर्गन्स जो होते हैं वो इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं। एलर्जिक रिएक्शंस कॉज हो सकते हैं, यानी कि आपको जो है वो स्नीजिंग हो सकती है। उसके अलावा जो है वो रनिंग नोज़ हो सकती है।